हाँ भी आज FFT का टॉपिक हम लोग कर रहे हैं। योगर्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, कर्ड भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी आज हम लोग करते हैं सॉसेज मेकिंग। सॉसेज मेकिंग हम लोग वैसे जो हमारा टॉपिक था टेक्नोलॉजी ऑफ मीट फिश एंड पोल्ट्री, उसके अंदर अपन ने कर लिया था, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा एक बार हम गो थ्रू हो जाते हैं, ताकि कुछ अगर रह गया हो आपका माइंड में रह गया हो तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएं। सॉसेज मेकिंग के अंदर सॉसेज मेकिंग यहाँ पर हमारा क्यों लिया गया है, वहाँ पर हमारा ये क्योंकि सॉसेज यहाँ पर मीट सॉसेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। और फर्मेंटेड सॉसेज भी आते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था नॉन फर्मेंटेड सॉसेज के बारे में। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे फर्मेंटेड सॉसेज के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, काफ़ी बार आने के चांसेस रहते हैं, और इसकी सब टॉपिक की सबसे अच्छी खासियत है कि ये दोनों ही दो सब्जेक्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर मीट फिश पोल्ट्री की बात करें या सॉसेज मेकिंग अगर आप बात करें FFT के केसेस में, तो ये इसलिए ज़रूरी है करना, ठीक है। सॉसेज क्या है? ए सॉसेज इज सिलेंड्रिकल मीट प्रोडक्ट्स यूजुअली मेड फ्रॉम ग्राउंड मीट, ऑफन पोर्क, बीफ, व्हील, अलॉन्ग विद साल्ट, स्पाइसेस, ठीक है, ब्रेड क्रम्ब, अदर फ्लेवरिंग। क्या है सॉसेज? क्या है? एक सिलेंड्रिकल मीट प्रोडक्ट होता है जो मीट को ग्राउंड करके पीस के, पोर्क मीट को, बीफ को, व्हील को, उसके अंदर स्पाइसेस को डाल के, साल्ट्स को डाल के, फ्लेवर्स को डाल के हम क्या करते हैं, बनाते हैं। टिपिकली सॉसिंग क्या है, एक हम लोग अगर बात करें एक तरह से क्या होता है, एक केसिंग होती है। अगर हम लोग समझने की बात करें इसको थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली वो हमारे जो मैं आपको बता रहा हूँ उस तरह का होता है, जैसे कचौरी है या समोसा है। समोसा के अंदर भी क्या होता है, बाहर एक कवर होता है और अंदर उसके अंदर क्या होता है, स्टफिंग डाली जाती है। कचौरी के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है। तो सॉसेज के अंदर भी क्या है यहाँ पर, लेकिन उसकी जो शेप होती है वो बेसिकली सिलेंड्रिकल होती है मेनली। और यहाँ पर क्या किया जाता है, केसिंग वर्ड यूज़ किया जाता है, और उसके अंदर जो भी स्टफिंग हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं मटेरियल है उसको यूज़ किया जाता है। केसिंग अगर हम लोग बात करें नेचुरल केसिंग के केसेस में, तो इंटेस्टाइन्स का यूज़ किया जाता है, अदरवाइज़ क्या है सिंथेटिक मटेरियल्स का भी यूज़ किया जाता है। जो भी नेचुरल केसिंग है वो एडिबल होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इन सिंथेटिक मटेरियल होता है उसकी केसिंग मेनली इनएडिबल होती हैं, ठीक है। रो भी मिलता है, कुक भी, दोनों ही केसेस के अंदर इसको बनाया जाता है। पैन फ्राइज भी, ब्रॉयलिंग भी, बारबेक्यूइंग, हर तरह के टाइप में इसको सॉसेज को बनाया जाता है। सॉसेज मेकिंग इज ट्रेडिशनल फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक है, ये एक तरह से प्रिजर्वेशन टेक्निक भी होती है। और सॉसेज में भी प्रिजर्व बाय क्योरिंग, ड्राइंग के साथ, क्योरिंग के साथ, स्मोकिंग, फ्रीजिंग के भी इसको क्या किया जाता है करके इसको प्रिजर्वेशन की जाती है सॉसेज की। सॉसेज की अगर हम लोग बात करें तो देशों के हिसाब से और रेसिपीज़ के हिसाब से, उसको बनाने के थोड़े तरीके के हिसाब से बहुत ही वेराइटीज़ होती हैं। रीजनल टाइप की वैरायटी है, उसकी फ्लेवरिंग के हिसाब से वेराइटीज़ है। तो हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बेसिकली। हम लोग क्लासिफिकेशन अगर करें तीन तरह से, अगर ब्रॉड वे की अगर आप बात करें तो तीन तरह से अगर हम करें, तो सबसे पहले क्या आता है डिग्री ऑफ चॉपिंग, जो हम लोगों ने मटेरियल उसके अंदर यूज़ किया है। जो हम लोग स्टफिंग की अगर इजी वे में याद करना चाहें, स्टफिंग की बात करें, अगर वो यूज़ किया था वो कैसा है, कोर्स है, मतलब थोड़ा सा मोटा है, भुरभुरा या भुरभुरा या इमल्शन टाइप है, काफ़ी बारीक, काफ़ी स्मूथ टाइप में। बेस्ड ऑन मॉइस्चर कंटेंट, फ्रेश है, स्मोक्ड है, अनकुक्ड है, कुक्ड है, ड्राई है, सेमी ड्राइड है, मॉइस्चर कंटेंट के हिसाब से। अगर बात करें अगर बात करें बेस्ड ऑन फर्मेंटेशन के हिसाब से, तो फर्मेंटेशन के हिसाब से भी अगर हम लोग बात करें, दो तरह से इन्होंने किया हुआ है फर्मेंटेशन। प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, एक होता है स्लाइसेबल और एक होता है स्प्रेडेबल। स्लाइसेबल मतलब जिसके हम स्लाइसिस काट सकें, सलामी काफ़ी यूज़ होने वाला एक टाइप ऑफ सॉसेज है, ठीक है। स्प्रेडेबल के अंदर यानी उसको फैलाया जा सके, ठीक है। और उसके अलावा अगर डिपेंड करता है कि फास्ट फर्मेंटेड है, मीडियम फर्मेंटेड है, स्लो फर्मेंटेड है, ठीक है। और तो काफ़ी तरह के सॉसेज बनाए जाते हैं। सॉसेज के टाइप की अगर बात करें, अगर हम लोग रेडी टू ईट और नॉन रेडी टू ईट, रेडी टू ईट के अंदर आ जाते हैं कुक सॉसेज। कुक सॉसेज में आ जाते हैं स्मोक्ड, बेक्ड, ठीक है, और उसके अलावा कुकड इन वाटर, ठीक है। फर्मेंटेड सॉसेज के अंदर ड्राई, स्मोक्ड, ड्राई, अनस्मोक्ड, सेमी ड्राइड, स्मोक्ड, कुकड, स्प्रेडेबल। उसके अलावा है नॉन नॉट रेडी टू ईट के अंदर है फ्रेश सॉसेज मस्ट बी कुक्ड बिफोर सर्विंग, इटालियन सॉसेज, ब्रेटवर्स्ट जो इसके अंदर होता है, ठीक है। प्रोसेसिंग
मेथड्स की अगर आप बात करें तो प्रोसेसिंग स्टेप सबसे पहले क्या है, मीट का सिलेक्शन करना। मीट को हम सेलेक्ट करते हैं, इसके अंदर सेलेक्ट करने के बाद कौन कौन सा पोर्क मीट काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, इसके अंदर मिलता है सॉसेज के अंदर। उसके अलावा व्हील पोल्ट्री मीट्स को भी यूज़ किया जाता है। जो बीफ या लैम्ब है ये रिलीजियस टाइप का जो मीट की तरह यूज़ किया जाता है, रिलीजियस कई जगह से रिलीजन्स में भी इसको के हिसाब से डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है। आवर इट इज स्टिल रिकमेंडेड टू मिक्स दीज लीन मीट्स विद पोर्क टू अचीव बेटर एक्सटेक्चर। वैसे क्या किया जाता है, अगर हम लोग बात करें रिलीजन को छोड़ दें तो ये इम्पोर्टेंट होता है बीफ और लैम्ब मीट के लीन मीट्स को अगर पोर्क मीट के साथ बनाया ऐड किया जाए, क्योंकि पोर्क के अंदर फैट कंसनट्रेशन अच्छी होती है, साथ में लीन मीट मिल जाए तो ये क्या करते हैं, बेटर टेक्सचर एंड फ्लेवर में हेल्प करते हैं। व्हेन इट कम्स टू सॉसेज, पोर्क इज़ किंग। पोर्क मीट है वो आपको भी बताया था कि किंग है। मेनली जो स्टफिंग के अंदर अगर मीट की बात करें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो मीट का होता है। 25 to 30% ऑफ फैट मीट पोर्क पार्ट्स की होती है, ठीक है। उसके बाद क्योरिंग है। क्योरिंग आप लोड और लोड पढ़ा चुके हैं तो क्योरिंग के बारे में ज़्यादा डिटेल में डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग और मिंसिंग। ग्राइंडिंग और मिंसिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोग मीट को जैसे वीडियो दिखाया हुआ है कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मीट को इनको यहाँ पर मीट है, मीट को इनकॉर्पोरेट एंटर कराया जाएगा और यहाँ से ये चीज़ ये घूम रही है और यहाँ से स्लाइसिस है वो आपके मीट मिक्सर जो हम है लैब के अंदर पड़ा भी है, ठीक है। तो आप वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि इसको जब ये जो स्क्रू टाइप है इसको प्रेस करेगा, आगे फोर्स करेगा तो ग्राइंडिंग प्लेट से बाहर निकलेंगे और पीसीज हैं वो क्या हो जाएंगे, ग्राउंडली कोर्सली फैटी कट्स हैं वो पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं। सारा ये मिक्स एक टाइप ऑफ मिक्सिंग प्लस साइज रिडक्शन सिस्टम होता है, ठीक है। उसके बाद इमल्शन। इमल्शन इज़ इम्पोर्टेंट टू मेक इमल्सिफाइड प्रोडक्ट्स सच एज हॉट डॉग्स वगैरह के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ड्यूरिंग कंटिन्यूस प्रोसेस फैट सेल्स बिकम रप्चर एंड सेल फैट इज रिलीव। हाँ, जब हम कंटिन्यूशन प्रोसेस करते हैं एक्यूमिनेशन की, जहाँ पर एक्यूमिनेशन यानी एक टाइप साइज रिडक्शन की, तो यहाँ पर फैट रप्चर हो जाती है और फैट रिलीज़ होने के चांसेस रहते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, और फैट हमें पता है कि डज नॉट इन्वॉल्व इन वाटर, तो इस पर्पज़ के लिए क्या है, द पर्पज़ ऑफ इमल्शन इज़ टू बॉन्ड फ्री फैट। फ्री फैट को क्या करने के लिए, बाउंड करने ब्लॉक करने के लिए, बांधने के लिए यूज़ किया जाता है इमल्शंस का, ठीक है। और उसके बाद है मिक्सिंग। मिक्सिंग सारा कुछ किया, उसके बाद जितना भी हमारे मिक्सीज हैं, यूनिफॉर्मली मिक्सर, एक्सट्रूडर्स के अंदर कॉन्डिमेंट, स्पाइसेस, इन सब को मीट जो हमारा अभी मीट पीस वगैरह हमने तैयार किए हैं उसके अंदर इसको क्या कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। एक रफ़ आइडिया लगाया जाता है कि टेक्स रफली अबाउट 5 मिनट्स टू थोरली मिक्स 4.5 kg ऑफ मीट, ठीक है। एक आइडिया है कि इतना टाइम लगता है तो मिक्सिंग के लिए, ठीक है। उसके अलावा है कोल्ड वाटर का यूज़ किया जाता है ब्लेंडर के, तो हमें टेम्परेचर हाई ना हो जाए। टाइम इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज फैट्स स्टार्ट टू मेल्ट 35 से 40 डिग्री सेल्सियस से मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये द रूल ऑफ थंब इज अबाउट 8% ऑफ वाटर इन रिलेशन टू वेट ऑफ मीट। 8% ऑफ वाटर है वो यूज़ किया जाता है मीट के वेट के हिसाब से। एक मोटा रूल जिसको हम थंब रूल की बात कर रहे हैं वो इसके अंदर होता है। स्टफिंग, उसके बाद क्या करिए, हमारे पास मटेरियल आ गया तो उसके बाद हम स्टफिंग करेंगे। ये स्टफिंग है, ग्राइंडर स्टफ़र है, ये है। सेकंड है पिस्टन स्टफ़र है। इसके अंदर क्या होगा कि आप लोग इसके अंदर होता क्या है, पिस्टन से यहाँ पे मटेरियल पहले लोड करेंगे, लोड करने के बाद मटेरियल को हम पिस्टन से प्रेस करेंगे और ये जो ट्यूब है यहाँ से ये मटेरियल है वो बाहर निकलेगा। आगे हम लोग क्या करेंगे, कोई भी चीज़ है कोई भी चीज़ क्या इसके अंदर हम लोग केसिंग लगा देंगे, जैसे कि हम गुब्बारे में हवा भरते हैं, ठीक है, उस तरह का कुछ सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे एयर वाल्व है, इसी तरह का ये है। इसके अंदर भी हम यहाँ पे मटेरियल को डालेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कैसिंग को लगा देंगे, ठीक है। तो ये दो टाइप इसके अंदर क्या है, कैसिंग है। नेचुरल कैसिंग कहती है, नेचुरल कैसिंग, और एक होती है सिंथेटिक कैसिंग। नेचुरल कैसिंग इज़ इम्पोर्टेंट, क्वालिटी अच्छी होती है, ठीक है। और पिग की, शिप्स की कैसिंग्स, बीफ राउंड्स की, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइंस, स्टोमक, ब्लैडर, ये क्या नेचुरल कैसिंग्स होती हैं। अगर हम सिंथेटिक कैसिंग की बात करें, आर्टिफिशियल कैसिंग की बात करें,
कि ये मेनली क्या होती है, इनएडिबल होती हैं और इनको रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। वाइट केसिंग कैन बी यूज्ड फॉर लीवर सॉसेज, रेड फॉर बोलोगेन एंड सम केसिंग कम प्री प्रिंटेड, फॉर एग्जांपल केसिंग विद डियर एंटलर्स। ठीक है। तो कई जगह प्रिंटेड भी यूज होती हैं, वाइट केसिंग भी यूज होती हैं, रेड केसिंग भी यूज होती हैं। ठीक है। तो उसके बाद इसको क्या किया जाता है, सिंथेटिक, क्योंकि डिमांड के हिसाब से क्या होता है कि सिंथेटिक केसिंग है को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके बाद लिंकिंग एंड टाइंग, मतलब केसिंग को डालने के बाद इसको बांध दिया, बांधने के बाद क्या, स्मोकिंग एंड कुकिंग, ये इसके अंदर एक स्मोकिंग चल रही है, कूलिंग चल रही है। उसके बाद स्मोकिंग लिंक्स द ह्यूज हैंग स्मोक हाउस के अंदर, ये स्मोक हाउस है, इसके अंदर क्या किया, इनको लटका के रख दिया है ट्रॉली के अंदर। ठीक है। और इसके अलावा 60 to 80 डिग्री सेल्सियस यूज़ किया जाता है इमल्शन सॉसेस की अगर आप बात करें। ठीक है। उसके अलावा क्या है, सॉसेज, हैम्स एंड अदर पीसीज ऑफ मीट आर कंसिडर्ड ए रॉ प्रोडक्ट अनलेस हीटेड टू एन। अगर हम लोग बात करें मीट के अंदर, मीट पीसीस के अंदर को रॉ ट्रीट किया जाता है अगर जब तक उसका जो टेम्परेचर है, केसिंग का टेम्परेचर है, इंटरनल टेम्परेचर है, वो 68 डिग्री सेल्सियस तक ना पहुंच जाए। ठीक है। इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट वेदर इट इज़ डन बाय बॉइलिंग करें या स्टीमिंग करें, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता। फैट स्टार्ट्स होती है 35 to 40 डिग्री सेल्सियस से मेल्ट होने लग जाती है। हाई क्वालिटी ऑफ, अगर हम सॉसेज की बात करें तो 6 डिग्री सेल्सियस इंटरनल मेड टेम्परेचर विल डिक्रीज द क्वालिटी। 76 डिग्री सेल्सियस है वो टेम्परेचर है, वो हाई टेम्परेचर माना जाता है, इसलिए 68 से 72 डिग्री सेल्सियस बेस्ट क्वालिटी टेम्परेचर माना जाता है हाई क्वालिटी ऑफ सॉसेज के लिए। ठीक है। उसके बाद चिलिंग कर लेते हैं, ओवर कुकिंग को अवॉइड करने के लिए और बर्निंग इफेक्ट ना आए तो उसके लिए अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चिलिंग करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। उसके बाद पीलिंग, और उसके बाद फिर हम लोग अगर आर्टिफिशियल केसेस या सिंथेटिक केसिंग है तो उसके केसेस में हम पीलिंग कर लेते हैं, कवर उतार देते हैं। और उसके बाद क्या है, स्मॉल साइज़ की जो केसिंग होती है, स्मॉल साइज़ की केसिंग होती है, नेचुरल केसिंग, उसको हम लोग रिमूव नहीं करते, उसके बाद उसको पैक कर दिया जाता है। तो ये एक सॉसेज मेकिंग का प्रोसेस था। फर्मेंटेड सॉसेज की अगर आप बात करें, फर्मेंटेड सॉसेज आर क्योर्ड सॉसेज एंड प्रोड्यूस्ड सलामी ऑफ ए कंसिस्टेंट प्रोडक्ट, वन मस्ट स्ट्रिक्टली ओबे द रूल ऑफ सॉसेज मेकिंग। सलामी एक ऐसा प्रोडक्ट है, सॉसेज जिसको फर्मेंटेड सॉसेज है, सलामी, इसको बनाया जाता है, मेन पर्पज़ है ये। ठीक है। इसका मतलब मेन प्रोडक्ट है। फर्मेंट बिटवीन देयर इज डिफरेंस इन फर्मेंटेड सॉसेज टेक्नोलॉजी बिटवीन यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज। अमेरिकन मेथड रिले ऑन रैपिड, अगर हम लोग बात करें अमेरिकन मेथड के अंदर जो एसिड प्रोडक्शन होती है वो रैपिड होती है। ठीक है। और जबकि अगर लोग फास्ट एक्टिंग स्टार्टर कल्चर्स, लैक्टोबैसिलस प्लेनेटरम और स्यूडोकोकास एसिडी लैक्टिकी आर यूज। हाई टेम्परेचर 40 डिग्री यूज़ किया जाता है और जो pH ड्रॉप है 4.56 हो जाती है। यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर टेम्परेचर है वो काफ़ी कम यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो एसिड प्रोडक्शन होता है वो स्लो किया जाता है। लैक्टोबैसिलस के कई या स्यूडोकोकास के कई अदर पेनेटोसेसियस पेडिकोकस एसिडिलिटी, इनको यूज़ किया जाता है स्टार्टर कल्चर के अंदर। लैक्टिक एसिड अगर फॉर्मिंग बैक्टीरिया की बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर क्या है, हम लोग टेम्परेचर कम यूज़ करते हैं और लेस टेम्परेचर यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो टेम्परेचर वो स्लो यूज़ की जाती है फर्मेंटेशन। उसके बाद स्पॉयलेज क्या है, दीज बैक्टीरिया कॉज द रिगार्डिंग, अगर हम लोग फर्मेंटेशन की बात करें, स्पॉयलेज अनप्लीजेंट फ्लेवर और टेस्ट कर देते हैं। डेंजरस द पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो इलनेस कॉज करते हैं। द ग्रो रैपिडली इन डेंजर जोन टेम्परेचर जो 4 से 7 डिग्री सेल्सियस कहलाता है। अगर उसके अंदर अगर मटेरियल रहता है तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, टेस्ट को, स्मेल को, अपीयरेंस को कई बार नहीं अफेक्ट करते, लेकिन ये
अंदर अवेलेबल होते हैं, और अगर इंसान इसको कंज्यूम कर लेता है, बॉडी के अंदर ये चले जाते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो ये इंसान की मौत तक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए फूड दैट इज़ लेफ्ट टू लॉन्ग, अगर इसलिए कह कि अगर फूड को अगर हम लोगों ने अनसेफ टेम्परेचर के ऊपर ज़्यादा देर तक रखा है तो, लेकिन अगर ये स्मेल अच्छा ना कर रहा हो, लेकिन फिर भी हमें इसे नहीं खाना चाहिए। ठीक है, जैसे सैल्मोनेला, इकोलाई, ये स्टेफस एरियस, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये कुछ एक है इसके अंदर। ओके, इसके अंदर बेनिफिशियल हैं। दिस बैक्टीरिया कैन बी मैनेज्ड टू आवर एडवांटेज टू प्रोड्यूस फर्मेंटेड सॉसेस, जैसे माइक्रोकोकस हो गया, उसके अलावा है स्यूडोकोकस, लैक्टो बेसिलस हो गया। ठीक है, पेनिसिलियम नेवेलोजिन हो गया, मोल्ड ग्रोथ है। कुछ इटालियन सलामी के अंदर यूज़ किया जाता है मोल्ड ग्रोथ के लिए इसको। ठीक है, और उसके बाद इसको वॉश कर दिया जाता है, प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ स्पॉयलेज बैक्टीरिया, उसके अलावा तो फ्लो चार्ट ऑफ हमारा फ्लो चार्ट ऑफ सॉसेज मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। साल्ट्स की क्योरिंग एजेंट्स का ये आप लोगों को पहले इनके यूजेस आप बता सकते हैं। ये फ़्लो चार्ट है, फ़्लो चार्ट के अंदर अगर आप लोगों को बताया जाए तो इसके अंदर रिसीविंग ऑफ मीट, ठीक है, कोल्ड स्टोरेजेस, इनिशियल ग्राइंडिंग के बाद है यहाँ पर अगर करें नॉन मीट इंग्रेडिएंट्स को एम्बल्सिफाई किया, सारा कुछ करके प्रिपरेशन के बाद मिक्सिंग आता है, मिक्सिंग के बाद सेकेंडरी ग्राइंडिंग, फिर स्टफिंग के बाद अगर हम कोल्ड स्टोरेज करना चाहें, नहीं तो सीधा कुकिंग के बाद चिलिंग के बाद पीलिंग के बाद पैकिंग के बाद कोल्ड स्टोरेज, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, स्टार्टर कल्चर्स की बात करें, कुछ है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो यूज़ किए जाते हैं फर्मेंटेशन के अंदर, स्टार्टर कल्चर, लैक्टोबैसिलस क्यूरावेटस। ठीक है, और इनके जो टेम्परेचर हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर पे ये लोग काम करते हैं। बेसिकली जो रेंज है वो 22 डिग्री से स्टार्ट होती है, 20-21 डिग्री से इनका काम करना शुरू करते हैं। स्टार्टर कल्चर यानी एक तरह से हम क्या करते हैं, हम लोग एक मटेरियल डालते हैं, एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना है। ठीक है, स्टार्टर कल्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज एज बैक्टीरिया हैव इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रिजर्वेशन फूड कल्चर। Preservation involves some form of lactic acid fermentation in such food as salami, summer sauces, pickles, sauerkraut, cheese, and the group of lactic acid bacteria is very diverse and includes such like lactobacillus, streptococcus, इनके अंदर से यूज़ किया जाता है। ठीक है, ड्राइंग है, फिर स्मोकिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसके अंदर काफ़ी कुछ पहले ऑलरेडी केसिंग्स के बारे में पढ़ चुके हैं। और तो ये कुछ है सॉसेस के बारे में। ठीक है, तो अब इसके अंदर सॉसेज हमारा हो चुका है, बटर मिल्क है, लस्सी है, सॉसेज के बाद बटर मिल्क, इसके अंदर एक सॉर्कोरट जो टॉपिक है वो हम लोग करेंगे। ठीक है, आज के लिए सॉसेज का टॉपिक ही रहेगा। ठीक है, ओके, बाय।